आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज रीवा के टीआरएस महाविद्यालय में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर महाविद्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया से चर्चा करके जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि टीआरएस महाविद्यालय में अनेक प्रकार की समस्याएं व्याप्त है, जिससे छात्र व छात्राएं काफी परेशान होते। टीआरएस की सबसे प्रमुख समस्या जो प्रत्येक वर्ष सामने आती है, पेयजल की समस्या। टीआरएस महाविद्यालय में लगभग 500 लीटर का आरओ प्लांट लगा हुआ है, लेकिन महाविद्यालय इसे पिछले कई वर्षों से बनवाने में असमर्थ है। और इसके साथ महाविद्यालय द्वारा सभी विभागों के बाहर एक वाटर कूलर लगाने की व्यवस्था की जाए तथा महाविद्यालय में कई कक्षाएं ऐसी है जहां इतनी भीषण गर्मी में अगर 5 पंखे लगे हुए हैं तो उनमें से सिर्फ एक चल रहा है। महाविद्यालय में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनसे अगर कोई छात्र असाइनमेंट, सेमिनार या टेस्ट के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो वह सीधे उसे फेल करने की धमकी देते हैं। महाविद्यालय द्वारा एक नया नियम निकाला गया है जिसमें अगर कोई छात्र टीसी या अपनी मार्कशीट लेना चाहता है तो उसे दोपहर 2:30 बजे के बाद ही महाविद्यालय के अंदर प्रवेश कर सकता है, जो कि भूतपूर्व में पढ़ चुके छात्रों के लिए यह समय संभव नहीं है। एक मामला सामने आया है, बहुत दिनों में बॉटनी विभाग की मैडम उमन द्विवेदी द्वारा छात्रों से दुर्व्यवहार करने का मामला आया है, जो कि गलत है। छात्रों को अगर परेशान किया गया और अगर आवाज उठाने पर फेल करने की धमकी दी गई तो एनएसयूआई शांत नहीं रहेगा। हमारी मांग है कि इनको नोटिस भेजा जाए और छात्रों से दुर्व्यवहार करना बंद किया जाए, अन्यथा अगला आंदोलन शिक्षकों के खिलाफ भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी। महाविद्यालय में छात्रों को बुलाया जाता है, सेमिनार टेस्ट के लिए मैसेज करके बुलाया जाता है, परंतु कॉलेज आने पर पता चलता है कि जो पेपर सेमिनार होना था वो कैंसिल कर दिया गया है। इस पर छात्रों की क्या गलती है? जो बेचारा 70 किलोमीटर से आया है और वापस जाना होता है। कार्रवाई की जाए, ऐसे शिक्षकों को नोटिस भी दिया जाए, अन्यथा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जल्द बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसी प्रकार बीकॉम डिपार्टमेंट में कुछ शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को कहा गया है कि आप क्लास आना बंद करो, घर में रहो। ये गलत है क्योंकि अभी तक पेपर की कोई डेट घोषित नहीं की गई है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए। देखिए, रीवा जिले में हमारे एक अग्रणी महाविद्यालय जो टीआरएस महाविद्यालय है, उसमें कई सारी समस्याएं व्याप्त हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी एनएसयूआई ने पानी के लिए एक आंदोलन किया है। वहाँ पे पेय एवं ठंडे जल की व्यवस्था के लिए हर गर्मी में जब सीजन आता है तो हमें आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके पानी की व्यवस्था हो पाती है, पानी चालू हो पाता है, पेयजल की सुविधा हो पाती है। हमारे टीआरएस महाविद्यालय में, जो कि किसी महाविद्यालय में नहीं है, 500 लीटर का आरओ वाटर प्लांट, लेकिन जब हम उसको बनवाने की मांग करते हैं 3 साल से, तब कहा जाता है कि बनवाने की प्रक्रिया चालू है, बन जाएगा, मीटिंग चालू है, लेकिन आज तक वो आरओ प्लांट बन नहीं पाया है। दूसरी हमारी मांग थी कि टीआरएस महाविद्यालय में इस समय क्या है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। क्लासरूम के पंखे 5-5 लगे हैं तो एक चलते हैं, 1-2 नहीं चलते हैं। ऐसे समस्याएं हैं। छात्र बेचारे अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको फेल करने की धमकी दी जाती है, प्रमोटेड करने की धमकी दी जाती है। एक मामला आया है आपके, ये बॉटनी डिपार्टमेंट है हमारे टीआरएस महाविद्यालय में, एक मैडम है उमन द्विवेदी जी नाम है उनका, वो छात्रों को धमकी देती हैं आए दिन। उनसे कोई भी सामान्य पूर्वक बात नहीं कर सकता। किसी छात्र को 70 किलोमीटर दूर से बुलाया गया कि आपका आज असाइनमेंट होना है, सेमिनार होना है, वो त्योथर से चलकर बस से आया, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो बोले कि असाइनमेंट आज आपका कैंसिल कर दिया गया है। परंतु अगर वो छात्र पूछ ले कि मैं मेरा असाइनमेंट क्यों कैंसिल कर दिया गया, तो मैडम द्वारा कहा जाता है कि हम तुमको फेल कर देंगे, वो कर देंगे। आज जब हमने ज्ञापन दिया तो जो प्राचार्य प्रभारी थे उन्होंने कहा कि मैडम थोड़ा सा बिहेवियर उनका बेकार है, जानता हूँ, नोटिस भी दिया। तो जब आप जानते हो कि उनका बिहेवियर खराब है तो उनको आप कार्रवाई करो उनके ऊपर। छात्रों से ऐसे कोई बात नहीं कर सकता कि आप डरा के रखो, धमका के रखो। एनएसयूआई तो बिल्कुल सहने वाली नहीं है। तीसरी हमारी मांग थी कि टीआरएस महाविद्यालय में आप देखे होंगे 10 दिन में ग्राउंड में चारा तो उगा दिया गया, फर्जी तरीके से नए की टीम को दिखाने के लिए पेंट तो कर दिया गया, नई बिल्डिंग तो बना दी गई, क्लासेस भी चालू हो गई। तो क्या वहाँ आरओ प्लांट नहीं लग सकता है? एक क्लास डिपार्टमेंट के बाहर आरओ प्लांट तो लगाया जा सकता है पानी पीने के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। जब चारा 10 दिन में उगाया जा सकता है तो ये आरओ पानी क्यों नहीं लगाया जा सकता? पानी की सुविधा क्यों नहीं की जा सकती?
कई सारे डिपार्टमेंट के शिक्षक मैसेज करते हैं छात्रों को कि कल आपका पेपर होना है, टेस्ट होना है। जब छात्र पहुंचते हैं टेस्ट पेपर देने, कैंसिल कर दिया जाता है। वो फिर बेचारे 70 किलोमीटर से आके वापस जाते हैं। तो ये समस्याएं बहुत सारी हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। एक मामला है बीकॉम डिपार्टमेंट का। बीकॉम डिपार्टमेंट में छात्र छात्राओं को अभी से छुट्टी दे दी गई है कि आप यहाँ पे मत आइए, धूप गर्मी में आराम से घर में पढ़िए। तो हम लोग भी आराम से बैठेंगे और कोई आने की जरूरत नहीं है कॉलेज। मतलब जो फीस दे रहे हैं तो वो कॉलेज में पढ़ने ना आए, छात्र ये कहना चाहते हैं। जबकि पेपर की डेट आ जाए अगर तो आप कह सकते हो कि ठीक है घर में रिवीजन करो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उनको घर बैठने के लिए कहा गया। इन सब का एनएसयूआई विरोध करती है, कड़े तौर पर विरोध करती है। आज हमने तालाबंदी की है टीआरएस महाविद्यालय में, प्रभारी प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है। अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर हमारी ये जो मांगे पूरी नहीं होती है, आरओ वाटर प्लांट नहीं सुधरता है, पेय ठंडे जल की व्यवस्था नहीं होती है, पंखे क्लासरूम के नहीं चालू होते हैं, रिपेयर नहीं होते हैं, साफ सफाई नहीं होती है अगर महाविद्यालय में, और इन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है जो छात्रों से दुर्व्यवहार करते हैं, तो एनएसयूआई बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। और अगले 10 दिन के अंदर हम फिर वही मेन गेट में मिलेंगे। प्राचार्य भी वही होंगे और कॉलेज प्रबंधन भी वही होगा। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल एंड रीवा नैक द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त। आपके सपनों की उड़ान यहीं से शुरू होती है। सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रारंभ। मुख्य परिसर एयरपोर्ट बाईपास रोड, गांधीनगर, भोपाल एवं रीवा, मध्य प्रदेश। आपके लिए क्यों आरकेडीएफ? नैक द्वारा A+ ग्रेड मान्यता, अत्याधुनिक सुविधाएं और अनुभवी फैकल्टी, उद्योग आधारित पाठ्यक्रम और प्लेसमेंट सपोर्ट, छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध। अभी संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-2700-320, मोबाइल नंबर 6261-869-365। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विजिट करें www.rkdf.ac.in। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, शिक्षा जो भविष्य बनाए।